नमस्कार साथियों। आज कई दिनों बाद हम लोग अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रहे हैं। एक ऐसी कविता को पढ़ने की कोशिश किया है जिसमें जीवन की सच्चाइयाँ दिखाई गई हैं, तो प्रेमी और प्रेमिका के रूप को दिखाया गया है। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने एक अनोखी कविता की रचना की, नदी और समंदर। आज मुझे उस कविता को पढ़ने का, आप सबको बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोशिश करता हूँ, साथ दीजिए। नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। अगले पद में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने उस व्यक्ति से तुलना की है जिस जीवन में हम लोग देखते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो वो अकेला पड़ जाता है। तो नदी जब नीचे उतर रही है तो लोगों ने उससे पूछा कि नीचे क्यों आ रही है। तो नदी ने अपना दुख बताया, अपने ऊपर बीती बताई कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद वो कितनी अकेली पड़ गई थी। अगले पद पे ध्यान दीजिएगा कि नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया। लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधी रही ठंडी बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडी बर्फ की रेशमी काया। बड़ी मुश्किल से बन निर्झर, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर, छुपा कर रख मुझे सागर, मैं पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे कर्तव्य उसकी राहों में बाधा बनते हैं। नदी ने उसको ही बताने की कोशिश की है। नदी अगली पंक्तियों में वही बता रही है कि कैसे उन अधिकारों से लड़ा जाए, कैसे उन कर्तव्यों से लड़ा जाए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जाए। कि नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज़्यादा किसी अधिकार ने रोका। मगर मैं रुक नहीं पाई, तेरे घर चली आई, मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई, तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। इस कविता के अंतिम पद में एक ऐसा मानवीकरण हुआ है जो आज तक किसी कविता में नहीं देखा गया। एक बहती हुई नदी को डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने दुल्हन के साथ मानवीकरण किया है। रात का समय है, नदी अपने वेग में बह रही है, आसमान में आधा चांद सितारे निकले हैं जो नदी पर प्रतिबिंब बन रहे हैं। नदी उन सभी प्रतिबिंबों को लेकर के अपने साथ आगे बढ़ रही है, एक सुसज्जित दुल्हन की तरह आगे बढ़ रही है, एक चलायमान चंद्रमा को लेकर के आगे बढ़ रही है। अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, इन पंक्तियों को सुनिएगा। ये पंक्तियां अगर पसंद आए तो, ये मानवीकरण अगर पसंद आए, इन पंक्तियों में हुआ मानवीकरण अगर पसंद आए तो डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिल से, माननीय डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिल से धन्यवाद करिएगा कि माँ सरस्वती ने उनकी कलम से ये पंक्तियाँ लिखवा दी कि नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। पहनकर चांद सी नथुनी, आधा चांद निकला है,
नदी पर आधे चांद की प्रतिबिंब नाक में पहनी किसी दुल्हन की नाक में उस आधी नथुनी की तरह दिख रही है कि पहनकर चांद सी नथुनी सितारों से भरा आंचल, पहनकर चांद सी नथुनी सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नए जल की नई बूंदें, नई घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया नया काजल, नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया नया काजल, पहन आई मैं हर गहना कि तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियाँ पहना मैं पानी की कलाई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से।